ठीक है। हो गया टप्पू। हो गया, सब कुछ हो गया। बढ़िया बढ़िया कर दिया अब्दुल, जबरदस्त भाई। आज के इस अवसर पर मेरे ईश्वर से यही प्रार्थना है कि हमारी गोकुलधाम सोसाइटी पे आने वाली हर मुसीबतों का दहन हो जाए और हमारी सोसाइटी हमेशा खुशियों से हरी भरी रहे। चाचा जी मेरे लिए भी ईश्वर से कुछ मांगिए ना। हाँ ठीक है, तू भी हरा भरा। चाचा जी। अरे भाई मजाक कर रहा हूँ। हे ईश्वर, इस डिब्बे को ऐसे आशीर्वाद देना कि इसकी शादी जल्द से जल्द हो जाए। सुना? तो इतने सालों से मेरी प्रार्थना तो आप सुन नहीं रहे, कम से कम चाचा जी की प्रार्थना तो जरूर सुनना। तो चलो अभी होली की पूजा नहीं करनी? हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ हाँ जल्दी कीजिए, सगाई के बाद मेरी और बावरी जी की पहली होली है। ओहो। एक मिनट, होली के पूजा से पहले मुझे होली के बारे में कुछ पूछना है। पूछूं क्या? हाँ पूछो, पूछ। होली की पूजा क्यों करता है? होली का दहन क्यों करता है? कहोगे इसका जवाब तो चाचा जी ही बेस्ट दे सकते हैं। हाँ। वाह यार भाई, पहली बार आपने समझदारी की बात की। डलर, क्या मतलब है तुम्हारा? मैं हमेशा समझदारी की ही बात करता हूँ। आज आपने पहली बार समझदारी की बात की, ऐसा बोल रहा हूँ। तुम बस फाल्ट ही रे क्या? नहीं कुछ नहीं। अरे चाचा जी, आप जल्दी से गोगी के सवाल का उत्तर दे दीजिए, वरना होली की रात या महाभारत हो जाएगा, या कुछ भी हो सकता है। नहीं मेहता साहब, कुछ नहीं होगा भाई। होली मेरा फेवरेट त्योहार है भाई। इस उत्सव में मैं कोई प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा। ओह, खुद प्रॉब्लम करने वाला प्रॉब्लम संभालने की बात कर रहे हैं तो प्रॉब्लम होगा ही नहीं। सही बात है। सॉरी पोपटलाल, बुरा मत मानना। नहीं भिड़े, मुझे बुरा नहीं लगा है। मैंने अभी बताया ना, होली मेरा फेवरेट त्योहार है, तो आज मैं किसी की भी कोई भी बात का बुरा नहीं मानूंगा। वाह क्या बात। कोई मेरे सवाल का जवाब तो दो। होली का दहन क्यों करते हैं? हाँ बेटा, मैं बताता हूँ। ओ चाचा जी, अगर आपकी इजाजत हो तो इसके बारे में मैं बताऊं? छोटे, तुझे पता है? हाँ जेठा। अरे वाह, तोता बापू जी। ठीक है छोड़ी, तू सुना। आज मैं होलिका दहन का महत्व सुनने का आनंद उठाता हूँ। ओ थैंक यू। ओ गोगी पुत्र, ओए सुन। यस पापा। वर्षों पहले हमारे पावन भारत देश में एक राजा था, राजा हिरण्यकश्यप। वो कहने को तो राजा था, पर बहुत ही अत्याचारी, दुराचारी और पाप करने वाला पापी। उसने अपने अहंकार में आके अपनी प्रजा को यह ऐलान कर दिया कि भगवान की कोई वंदना नहीं करेगा। सब लोग आज से मुझे भगवान मानेंगे और मेरी ही वंदना करेंगे, मेरी ही पूजा करेंगे, मेरी ही भक्ति करेंगे। पर दोस्तों, जहां भगवान के सच्चे भक्त हैं, वहां पे ऐसे घमंडी का कुछ नहीं चलता। राजा हिरण्यकश्यप के घर में खुद उसका पुत्र भक्त प्रहलाद भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। उन्होंने इस आदेश को मानने से इनकार कर दिया और भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहे। राजा हिरण्यकश्यप को ये बात बर्दाश्त नहीं हुई। कैसे होगी, क्योंकि वो अहंकारी राजा था। उसने आदेश दिया अपने बेटे को दंडित करने का। उसने अपनी बहन होलिका की गोद में भक्त प्रहलाद को बिठाकर अग्नि के हवाले कर दिया। दरअसल होलिका को यह वरदान था कि अग्नि से उसको कुछ नहीं हो सकता, लेकिन जहां भगवान ये शक्ति देते हैं वो सच के लिए देते हैं, अच्छे कर्मों के लिए देते हैं। लेकिन होलिका ने उष्ट दुष्ट राजा का साथ दिया और वो खुद उस अग्नि में भस्म हो गई। दोस्तों, भक्त प्रहलाद जिन्होंने भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहते हुए इस आदेश का पालन नहीं किया, उनका बाल भी बांका नहीं हुआ। कहते हैं ना, जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे। नाल नारायण मेरे, जमदूत ना आवे नेरे। और दोस्तों, खुद भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लेके इस दुष्ट राजा का वध करके इस संसार से पाप का अंत कर दिया। और उसी समय से हम समाज की बुराइयों का अंत करने के लिए होलिका दहन मनाते हैं। क्या बात है
कर देता सोने। वाह 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 वाह, दोस्त वाह। गजब गजब, क्या बात है तूने, गजब गजब, मजा आ गया, मजा आ गया। नहीं उठा पाया, क्या हुआ? गले मिल गया। ओ यारो आगे तो सुनो। अच्छा और भी है? हाँ, सुना सुना मैं सुना। होली की पूजा इसलिए करते हैं ताकि इसकी पूजा करने से बहुत ही पुण्य मिलता है। होली की पूजा करने से घर में सुख शांति धन और धान्य में वृद्धि होती है। बापू जी गजब कर दिया छोटी ने तो। नमस्कार सत्यप्रकाश जी। आज से 1 साल पहले ठीक इसी दिन होली का त्योहार था। हम बहुत खुश थे क्योंकि उसी दिन हमारी सगाई एक सुंदर सी लड़की के साथ हुई थी। अरे वाह, सगाई हुई थी, इसका मतलब तो फिर ये हुआ कि आपने और जम के होली खेली होगी। हम सभी ने खूब होली खेली और सब लोगों ने हमें रंगों से रंग दिया। इतना रंग दिया, इतना रंग दिया कि जब हम नहाने बैठे तो हमारे बाल हमारे हाथों में झड़कर आ रहे थे और फिर हमारे माथे का हरा भरा खेत सपाट हो गया। ये देखिए। और इसी वजह से हमारी सगाई टूट गई। वो लड़की हमें छोड़कर चली गई। हमारी जिंदगी तबाह हो गई, बर्बाद हो गई। अब आप बताइए, हमारे इस गंजे सर को देख करके हमसे कौन शादी करेगा? अब कोई भी लड़की हमसे शादी करने को तैयार नहीं हो रही है। जी, हम आपकी भावना को समझते हैं, मतलब हमें आपके साथ पूरी सहानुभूति है और इसीलिए हम हमारी जनता को, हमारी ऑडियंस को ये बात बता देना चाहते हैं कि इस तरीके से केमिकल भरे रंगों से होली खेलने की वजह से आपके बाल भी खराब हो सकते हैं। आपका ये घना जंगल उजड़ सकता है। अब हम आपको एक बार इनकी होली के पहले की तस्वीर दिखाना चाहते हैं। स्क्रीन पर ध्यान से देखिए ये तस्वीर। ये है सत्यप्रकाश जी की वो तस्वीर जो होली खेलने के पहले की है, जिसमें उनके बाल काफी घने और लंबे हैं। और अब ये देखिए ये दूसरी तस्वीर होली खेलने के बाद की, जिसमें उनके बालों का नामो निशान तक नहीं है। और यही बात एक बार हम फिर से दोहराना चाहते हैं कि रहिए सावधान होली के केमिकल भरे रंगों से। इन रंगों में छुपा हुआ है जहर। ये एक मुट्ठी केमिकल रूपी जहर आपके बालों को खराब करने के लिए काफी। जिस दिन से रंग मेरे चेहरे पे लगा है मानो चिपक ही गए। हम सभी ने खूब होली खेली और सब लोगों ने हमें रंगों से रंग दिया। हमारे बाल हमारे हाथों में झड़कर आ रहे थे। हमसे शादी करने को तैयार नहीं हो रही है। ये क्या हो गया? मेरे बाल। ये रंग भी नहीं निकल रहा। अब कौन मुझसे शादी करेगा? पटलाल, तुम तो जिंदगी भर कुंवारे रहोगे। ऐसे अकेले रहना। बच गए मेरे बाल, बाल बाल बच गए। अच्छा हुआ मैंने ये खबर देखी, वरना मेरी हालत भी सत्यप्रकाश जैसी होती और मैं जिंदगी भर कुंवारा रह जाता। थैंक गॉड। नहीं 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 नहीं, कल मैं होली नहीं खेलूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए,
मैं होली नहीं खेलूंगा। शादी करनी है तो पोपटलाल होली खेलना कैंसल कैंसल। लेकिन कल सुबह सोसाइटी वाले होली खेलने के लिए बुलाएंगे तो उन्हें क्या जवाब दूंगा? मैंने उछल उछल के सबको निमंत्रण दिया होली खेलने का और मैं ही नहीं गया तो वो सब मेरी दुनिया हिला देंगे। ऊपर से 11,000 का फाइन भी रखवा दिया। अब भुगतो। कैसे बचूं सोसाइटी वालों के सवालों से? काम करता हूँ, अभी के अभी रात को ही घर से भाग जाता हूँ। मैं यहाँ रहूंगा ही नहीं तो प्रॉब्लम में फंसूंगा ही नहीं। बराबर अरे अरे भागो भागो पोपटलाल भागो 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 भागो। नहीं 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 नहीं, कल लड़की वाले मुझे देखने आने वाले हैं। अगर मैं ही नहीं रहा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या करूं? लेकिन तुम इतना डर क्यों रहे हो पोपटलाल? नहीं खेलना तो नहीं खेलना, जबरदस्ती थोड़ी है। सोसाइटी वाले थोड़ा चिल्लाएंगे, गुस्सा करेंगे, नाराज होंगे, लेकिन बाद में उन्हें मना लूंगा। शादी के लिए इतना तो सहन कर ही सकता हूँ। अरे इतना क्या, शादी के लिए मैं कुछ भी सहन कर सकता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। कल पत्रकार पोपटलाल होली नहीं खेलेगा मतलब नहीं खेलेगा। मैं सबको बुलाता हूँ। हाँ बोला। जेठालाल, पीड़े, सोनी, हाथी भाई, अय्यर भाई। क्या हुआ? नीचे आइए सब लोग, जल्दी नीचे आइए। क्या हुआ है डिब्बे? पोपटलाल क्या हुआ? अरे भाई होली खेलने के लिए सब लोग नीचे आइए। होली खेलते आइए आइए। अच्छा भाई पप्पू, अभी तो होली खेलने से मना कर रहा था। होली खेलने से मना करत बा? चलो बहना, ये छोकरा तुम्हारे लायक नहीं बा। नहीं नहीं रुकिए रुकिए, मैंने कब बोला कि मैं होली नहीं खेलूंगा? क्यों पोपट अंकल, आप तो मना कर रहे थे ना कि आज कुछ भी हो जाए मैं होली नहीं खेलूंगा। अब क्या हुआ? चलो बिटिया, ये होलिया नहीं खेला था। अरे बाबूजी जरा धीरे चलो। ठीक बा। नहीं नहीं नहीं, मैं होली खेलूंगा खेलूंगा। अरे भाई आप लोग पहले नीचे आइए ना। ठीक है पोपट भाई, आ रहे आइए आइए अरे असली में जाना नहीं है नटू काका, खड़े रहो। सॉरी सेठ जी। बबुआ क्या हुआ पोपटलाल? अभी अचानक तुम्हें होली क्यों खेलनी है? अरे भाई मेरी शादी का सवाल है, आप सबको होली खेलनी ही पड़ेगी। ओह रियली? वो सुंदरी जी हैं, इनसे मेरी शादी की बात चल रही है और उन्होंने कहा है कि वो मुझसे तभी शादी करेंगी जब मैं आप सबके साथ होली खेलूंगा। पोपटलाल तुम शादी कर रहे हो? कौन सुंदरी और ये लोग कौन है? कौन भाई ये लोग? बताता हूँ। आइए आइए आप लोग आइए ना। चलिए बाबूजी। हाँ बटुआ, धीरे धीरे चलिए। आइए, पधारिए, आपका स्वागत है। आइए, ये सुंदरी जी हैं। आज इनका मौन व्रत है तो चूड़ी खनका के ही बात करेंगी। नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। नमस्ते। और अगर आप कुछ पूछेंगे तो ये चूड़ी खनका के जवाब देंगी। और इन्होंने क्या कहा ये इनके भैया समझाएंगे, शिवशंकर जी। जरूर जरूर। ये इनके बाबूजी हैं, जयशंकर जी। नमस्ते 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 नमस्ते। और ये है मेरी गोकुल धाम सोसाइटी का परिवार। वाह। ओह माय गॉड, क्या बात है पोपट भाई? इसका मतलब है आपकी शादी तय हो गई? हाँ। अब अगर ना पोपट भाई जो कमाले हैं, आपने बताया नहीं हमें। ये गलत बात है पोपटलाल भाई। हाँ पोपट भाई। अरे आप लोग मेरी बात तो सुनिए। ओए आप सुनने को बचा ही क्या है? तो चुपचाप हम लोगों को बताए बगैर ही शादी करने जा रहे हैं यार। पोपटलाल ये तुमने ठीक नहीं किया। अब तो तुम्हारे साथ होली खेलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अरे भाई मैंने कुछ नहीं किया, ये लोग अचानक मेरे घर पे आ गए और रिश्ते की बात की। मैंने अभी अभी हाँ कहा है।
अरे भाई बाकी बातें बाद में, पहले होली खेले। हाँ बिल्कुल, पहले होली खेलते हैं। ठीक है, अभी ये पोपट बेटे की इच्छा है तो सब लोग होली खेलते हैं। हाँ मैं रंग लेकर आता हूँ। कहाँ है रंग? पकड़ लिया। सुंदरी जी मैंने आपको पकड़ लिया। अब मैं आपको रंग लगाऊंगा और ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि इन मेघधनुषी रंगों की तरह हमारा जीवन भी हमेशा रंगीन और हरा भरा रहे। मुझे छोड़ दीजिए पोपटलाल। क्यों? अरे बाप रे, कौन बोला? ओ हम बोले हैं। कहा है आपने हमारी बहन का हाथ बहुत जोर से पकड़े रही, हमसे देखा नहीं गया इसलिए हम बोल पड़े। आप बोले? लेकिन आवाज तो घूंघट के अंदर से आई और वो भी मर्दाना। अरे हम कह रहे हैं कि हम बोले हैं, फिर भी आपको यकीन नहीं हो रहा। बहन चलो यहाँ से, छोकरा तो बहुत शक्ति है। नहीं, मैं शक नहीं कर रहा हूँ, शक नहीं कर रहा हूँ। सुंदरी जी अब बहुत हो गया आंख मिचोली वाला खेल। एक बार घूंघट उठाकर अपना चेहरा दिखा दीजिए ताकि इस दिल को सुकून मिल जाए। नहीं अब नाम मत कहिए, प्लीज प्लीज नाम मत कहिए। हाँ बहनों अब नाम मत कहो। देखो सब लोग आ चुके हैं, सबको होली खेलनी है, तब घूंघटवा हटा के अपना सुंदर वाला चेहरा दिखा दो। लो देख लो। सुंदरलाल तुम? तो ये लोग कौन है? हमें नहीं पहचाना? अभी बतावत है। हम है सुंदरी का जीजाजी जेठालाल। जेठालाल? और हम हैं बबुआ के बाबूजी नटू काका। लालू पांडे जी अभी यहाँ इस वक्त? इनको किसने बुलाया? अभी होली खेलना शुरू नहीं हुआ और पुलिस आ गई। हटना भाई। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। पोपटलाल तुमने मेरे मोबाइल पर मैसेज किया था, हेल्प। वो मैसेज मैंने ही किया था, लेकिन अब मुझे हेल्प नहीं चाहिए। अरे कमाल करते हो। मेरी ड्यूटी खत्म हो गई थी, मैंने सोचा घर जाकर मैं बासुंदी के साथ होली खेलूंगा, पर जब तुम्हारा मैसेज आया तो मैंने सोचा जाकर तुम्हें मैं हेल्प करूं, और अब तुम कह रहे हो मुझे हेल्प की जरूरत नहीं है, तो फिर मैसेज क्यों किया? सॉरी पांडे जी, वो मैंने आपको मैसेज इसलिए किया था क्योंकि कोई मुझे परेशान कर रहा था, लेकिन वो बाद में पता चला कि वो मेरा दोस्त ही है, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो फिर से मैसेज नहीं कर सकते थे कि डोंट हेल्प? अरे सॉरी पांडे जी, सॉरी, वेरी सॉरी। सॉरी हम भी सॉरी बोलते हैं। चलो जी पांडे जी सॉरी। अरे क्या सॉरी? ऐसे थोड़ी चलता है। खुद का पेट्रोल खर्चा करके मैं यहाँ आया हूँ और अब कहते हो हेल्प की जरूरत नहीं है।
एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर को ऑफ ड्यूटी पर हेल्प का मैसेज करने के जुर्म में पोपटलाल तुम्हें पुलिस स्टेशन चलना होगा। पांडे जी, अरे आप लोग तो टेंशन में आ गए। बुरा ना मानो, होली है। मैं चलता हूँ। अरे अरे पांडे बेटा, अब यहाँ तक आए हो तो हमारे साथ होली खेल के जाओ। अरे नहीं नहीं चाचा जी। अरे क्या नहीं चालू जी पांडे जी, अभी तो आपकी ड्यूटी भी खत्म हो गई है ना, अभी तो खेल सकते हैं आप। आप लोगों का प्यार देखकर मेरा दिल भर आया। अब आप लोगों की इच्छाओं का सम्मान करते हुए मैं थोड़ी देर के लिए आप लोगों के साथ होली खेल सकता हूँ। एक मिनट। मैं होली तो खेलूंगा, लेकिन एक शर्त है। ये सुंदर ने होली के शुभ अवसर पर ये साड़ी क्यों पहन रखी है? वो होली है ना, तो थोड़ी मजाक मस्ती चल रही थी यहाँ पे। वो बहुत लंबी कहानी है। अच्छा। हाँ तो लेट्स प्ले होली। ये रंग लगा रखा है, लेकिन मुझ पर रंग क्यों नहीं लगा रखा है? हाँ? मतलब क्या कहना चाह रहे हैं आप? अरे मुझे भी रंग लगाओ ना प्लीज। अरे क्यों? आपको कैसे रंग लगा सकते हैं? अरे क्यों नहीं लगा सकते? अरे आप तो इंस्पेक्टर साहब हैं। अरे अभी मैं ऑफ ड्यूटी हूँ जेठालाल, आप मुझे रंग लगा सकते हैं। अच्छा? हाँ? अरे सुनो, गाँव वालों, अरे आवा रे आवा, सब मिलके चालू पांडे जी को रंग लगावा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.